विश्वान् देवचवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ईश्वरंगैस्तुष्मांसुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 154वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिका यमी वैवस्वती देवता भाववृत और शीर्षक के तरों का गमन कहाँ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तो सरपाठ हो जाए। सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते येभ्यो मधुः प्रधावदितांश्च देवापि गच्छतोत्। इस प्रथम मंत्र में कथित है कि मृत प्राय यानी जो म्रियमाण है, जिसके प्राण निकलने के निकट हैं, उनको संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे प्रेत, तुम अब जा रहे हो यमलोक को, जो प्रेतों का निवास स्थान है। तो वहां पर भांति भांति के पितर हैं, तो उनमें किस पितर के पास तुम्हें जाना है। अब इस संदर्भ में पितर का और प्रेत का अंतर समझ लेना चाहिए। प्रेत वैदिक साहित्य में जो शरीर छोड़ने वाला प्राण है, या वो प्राण जो शरीर छोड़ने वाला है, अथवा वो आत्मा जो शरीर से निकलने वाला है, वो अब प्रेतलोक अर्थात यमलोक को जाएगा। तो वहां जो पहुंचे हैं वे सब पितर बन चुके हैं। ये समझ लीजिए कि प्रेत जो है, जब तक यमपुर नहीं पहुंचता है तब तक वो प्रेत रहता है, और जब यमपुर पहुंच जाता है तो वो पितर हो जाता है। तो वहां पर पितरों का स्वागत होता है। कोई यमलोक ऐसा स्थान नहीं ऋग्वेद में कहा गया है जहां की तरह तरह की ताड़ना दी जाती हो, जैसा बाद में पुराणों में विकास हुआ है। वहां पितर जाते हैं, पितरों का स्वागत होता है उनके रुचि के अनुकूल। उसके बाद फिर उन कर्मानुसार उन्हें भिन्न भिन्न योनियों में डाल दिया जाता है, ऐसी ऋग्वेद की मान्यता है। तो प्रेत और पितर में थोड़ा अंतर समझना चाहिए। प्रेत वह है जो शरीर छोड़कर निकल रहा है, यानी आत्मा रूप में या प्राण रूप में जो शरीर छोड़कर निकल रहा है वो प्रेत है। और जब तक यमलोक नहीं पहुंचाएगा तब तक वो प्रेत ही रहेगा। उसके पश्चात फिर वो पितर बन जाएगा। बाद में पौराणिक मान्यता में तो प्रेत भूत प्रेत को कहते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो इधर उधर घूमा करते हैं वायुमंडल में, और कब से घूम रहे हैं कुछ पता नहीं है। तो ये बाद में पौराणिक मान्यता हुई है। लेकिन जो ऋग्वेद की मान्यता हुई है कि शरीर से जब प्राण निकलने वाला होता है तब से लेकर के और जब तक वो यमलोक नहीं पहुंच जाता है तब तक वो प्रेत रहता है। जब यमलोक पहुंच जाता है तो पितर बन जाता है। तो यह जो सूक्त है वो म्रियमाण प्रियजनों के निमित्त पठनीय है। तात्पर्य, जब प्राण निकल रहे हों तो वैदिक विद्वान के माध्यम से इस सूक्त का पाठ करा दिया जाए तो वैदिक मान्यता के हिसाब से बड़ा कल्याणप्रद होगा। तो इस मंत्र में यह कहा गया है कि वह प्रेत जिसे संबोधित किया जा रहा है वह मधुधार प्रवाही पितरों के पास जाए।
यानी पितर अपने रुचि के अनुसार तरह तरह के आहार ले रहे हैं। कोई सोमरस पान कर रहा है, कोई घृताहुति से तृप्त हो रहा है, कहीं मधुधार प्रवाहित हो रही है। तो जहां मधुधार प्रवाहित हो रही हो वहां यह पितर जाए, जिसके निमित्त यह मंत्र पढ़ा जा रहा है। तो एकेभ्यः सोमः पवते, यमलोक में कुछ पितर तो सोमरस पान करते हैं, पवते पान करते हैं, और एके माने एक कोई घृतम उपासते, कोई घृत का सेवन करता है, और ये भी मधु प्रवाहति, लेकिन जिन पितरों के लिए मधु की धारा प्रवाहित हो रही हो, हे प्रेत तुम वहीं जाओ, तान चित, तुम्हें वहीं गच्छतात माने जाना है, तुम्हें वही स्थान प्राप्त हो जहां मधुधार प्रवाहित हो रही। तो किन्हीं पितरों को सोमरस प्राप्त होता है यमलोक में, पितरलोक में, कुछ घृताहुति का सेवन करते हैं, किंतु जिन पितरों के निमित्त मधुधार प्रवाहित हो रही हो, हे मेरे प्रेत तो उनके समीप गमन करो। कुछ पितरों को सोम प्राप्त, कुछ करते घृत का सेवन, कुछ पितरों को सोम प्राप्त, कुछ करते घृत का सेवन, मधुधार प्रवाहित जहां पितर तुम करो वहीं पर गमन हो। 10 154 2 देवता भाववृत शीर्षक प्रेत कहाँ जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तपसाजे अनाधृष्यास्तपसाजे स्वर्जदुः तपोजे चक्ररे महस्तांश्च देवापि गच्छतात्। इस दूसरे मंत्र में प्रेत से कहा जा रहा है कि वह स्वर्ग में जो तपोबल से पहुंचे हैं, जो परम पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने तपस्या की है, उन्हीं के पास तुम भी जाओ। तो यह कामना की जा रही है कि यह जो मृत प्राय या म्रियमाण है वह शरीर छोड़ेगा तो प्रेत बनकर जाएगा, यमलोक जाएगा, वहां से वह कहाँ जाए, एतद विषय कथन है। ये हे प्रेत, प्रेत आदि का अर्थ अस्पष्ट हो गया होगा कि प्रेत किसे कहते हैं। भूत प्रेत नहीं जो आजकल जैसा कहते हैं, जो शून्य आकाश में घुमा करते हैं, वो नहीं। तो ये माने जो प्रेत पितर बन चुके हैं और तपस्या माने तपस्या के द्वारा अनाधृष्या दुर्धर्ष हो गए हैं, यानी तपस्या से इतने पुष्ट हो गए हैं कि उनका दमन नहीं हो सकता है। ऐसे पितर जो हैं, जो स्व ययु माने स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं, यानी स्वर्ग का उच्च स्थान, पुण्य स्थान प्राप्त कर चुके हैं। महातपः चक्रे, जिन पितरों ने महान तपस्या करके उत्तम स्थान पाया है, तानचित, उन्हीं पितरों के पास, हे मेरे प्रेत गच्छतात, तुम भी जाओ। जो तपोबल से दुर्धर्ष हुए हैं, जो तपोबल से स्वर्ग प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने कठिन तपस्या की है, हे मेरे प्रेत तुम यहां से जाकर उन्हीं के पास पहुंचो। जो तप बल से हैं दुर्धर्ष हुए, जो तप बल से हैं दुर्धर्ष हुए हैं, स्वर्ग लोक को जो पाए,
हे पितर, हे प्रेत, मिलो उनसे जाकर जो तप से देह हैं तपाए। ओ 10 154 3 देवता भावृत शीर्षक प्रेत कहाँ जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये युध्यन्त प्रधने शशोरा सोजेतनोत्यजाः ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्च देवापि गच्छतात्। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि जो प्रेत है वो मुक्त आत्मा वाले जो पितर हैं उनसे जाकर मिले। ये शूराशा जो शूरवीर हैं, प्रधनेषु युद्धों में युद्धन्ते जो युद्ध करते हैं, कर चुके हैं, और तनु त्यजा माने शरीर त्याग चुके हैं, यानी जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वह अथवा सहस्र दक्षिणा जिन पुण्यशीलों ने हजारों प्रकार के दान दक्षिणाएं दी हैं, तानचित अपि गच्छतात, हे मेरे प्रेत, तुम उन्हीं से ही जाकर मिलो, उन्हीं के पास जाओ। तो यह कामना की जा रही है कि जो गति शूरवीर पाते हैं युद्ध में, प्राण त्याग करके वीर गति प्राप्त करके पितर उसी गति को प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्त करें। क्योंकि यह कथन है कि मनुष्य या कोई शूरवीर योद्धा प्राण छोड़ देता है तो मृत्य वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा तो भोग से महिम, गीता में भी कहा गया है कि अगर मर जाओगे तो वीर गति को प्राप्त होकर के स्वर्ग का उपभोग करोगे। तो जो युद्ध में प्राण त्यागते हैं वो स्वर्गगामी होते हैं। तो जहां वे हैं वहीं तुम जाओ, क्योंकि वे स्वर्ग प्राप्त कर चुके हैं और तुम भी स्वर्ग प्राप्त करो। संकल्पित किया जा रहा है, संकल्प उनके लिए पढ़ा जा रहा है जिनके प्राण निकलने वाले हैं। तनु त्यजा जो शरीर त्यागने वाले हैं, वह मतलब अथवा सहस्र दक्षिणा जिन्होंने हजारों प्रकार की दक्षिणाएं देकर के पुण्य प्राप्त किया है, तानचित अपि गच्छतात, हे मेरे प्रेत, तुम उन्हीं को प्राप्त हो, उन्हीं के पास पहुंचो। हे शूरवीर, या जो शूरवीर युद्धों में प्राणार्पण करके वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग प्राप्त कर चुके हैं, अथवा जो नाना प्रकार की दान दक्षिणाएं देकर अमृत पा चुके हैं, हे मेरे प्रेतात्मा, तुम उनके पास जाओ, तुम्हें सदगति प्राप्त हो। यह संकल्प पढ़ा जा रहा है। जो शूरवीर रण में तन त्यागे, जो शूरवीर रण में तन त्यागे और वीर गति पाए, जो शूरवीर रण में तन त्यागे और वीर गति पाए, जो कि सहस्रों दान दिए हैं, ये जो स्वर्ग सिधाए। हे प्रेतात्मा, उन मुक्तों से मिलो, स्वर्ग में जाकर सदगति तुम्हें प्राप्त हो जाए उन मुक्तों को पाकर। ओम 10 154 4 देवता भाववृत शीर्षक प्रेत कहाँ जाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये चित्पार्वरतसा परदावा नरदा वृधाः पितरान् तपस्पदाय मदांश्च देवापि गच्छतात्। इस चौथे मंत्र में जो प्रेतत्व को प्राप्त होने वाला है, जिसके प्राण शरीर को छोड़ रहे हैं,
उसको संबोधित करके कहा जा रहा है और उसके प्रति कामना प्रकट की जा रही है कि वह स्वर्ग में जाए और उन लोगों से मिले, उन लोगों में घुल मिल जाए जो पुण्यशील हैं, सत्यव्रती हैं, यज्ञशील हैं और अपने शुभ कर्मों से देवत्व प्राप्त कर चुके हैं। ये चित्त जो कोई पूर्वे माने पूर्व पुरुष है और जो प्रेतत्व से पितृत्व प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाने वाले हैं या पा चुके हैं, ऐसे लोग, और ऋतवाना, ऋत कहते हैं सत्य को अथवा ऋत यज्ञ को भी कहते हैं, जो सत्यशील हैं अथवा जो यज्ञ करता है, शुभ कर्म करने वाले हैं। ऋता वृद्धा जो सत्य पालन के कारण अथवा यज्ञ आदि शुभ कर्मों के कारण वृद्धि प्राप्त कर चुके हैं। तपस्वतः जो तपस्या से पवित्र हो चुके हैं, तपस्या से तेजस्वी बन चुके हैं, पाप मुक्त हो चुके हैं। पितृन ऐसे पूर्व पितरों को तानचित, हे मेरे प्रेत, तुम जाकर प्राप्त करो, उनसे मिलो। हे प्रेतात्मा, हमारे जो पूर्वज या पूर्व पुरुष यज्ञकर्ता और सत्य पालक थे, जो सत्य और यज्ञ कर्म में वृद्धि करने वाले थे, शुभ कर्म और यज्ञ कर्मों में जीवन बिताने वाले थे, जो तपोनिष्ठ थे, हे मेरे प्रेत, तुम उनके पास पहुंचो। जो ऋत पालक, ऋत वर्धक थे, पूर्वज जो रहे हमारे, जो ऋत पालक ऋत वर्धक थे, पूर्वज जो रहे हमारे, जो तपोधनी, उनके समीप पहुंचो प्रेतात्मा प्यारे। ओम 10 154 5 देवता भाववृत शीर्षक प्रेतों के जाने का स्थान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सहस्रनेथा कवयोजेको पायन्ति सौर्यम् ऋषेन्दवस्वतोऽयमदभोजाम् अपि गच्छतात्। इस पांचवें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें जो प्रेतात्मा है, म्रियमाण है, वो कहाँ किन लोगों से मिले, इसका कथन है। तो हे मेरे प्रेतात्मा, तुम वहां जाओ जहां कवया माने क्रांतदर्शी विद्वान शरीर छोड़ने के पश्चात पहुंचे हैं, और सहस्र नीथा जो हजारों प्रकार से नीति का पालन किए हैं, सूर्यम गोपयंत जो सूर्य की आराधना करते हैं और सूर्य जिनकी रक्षा करते हैं, तपस्वतः ऋषि जो तपस्वी हैं, जो ऋषि हैं, वे जहां पर हैं शरीर छोड़ने के बाद तुम भी वहीं पर जाओ। तपोजान जो तपोत्पन्न पुण्य से समृद्ध हैं, युक्त हैं। यम, हे नियम, हे नियमस्थ प्रेतात्मा, यम माने जो संयम करे, नियम करे, तो यहां पर यम यमराज के लिए नहीं है, संयमी के लिए है। यम हे संयम नियम में जीवन बिताने वाले प्रेतात्मा, अपिगच्छतात, तुम जाकर इन कथित लोगों से मिलो, जिन विद्वानों ने हजारों प्रकार के सत्कर्म किए हैं, सद्धर्म पूर्ण रीति और नीतियों
का जिन्होंने निर्वाह किया है, जो सूर्य शक्ति से संपन्न है और जो तपोत्पन्न परिस्थितियों से, शक्तियों से युक्त हैं, जिन पितरों ने तपस्वी संयमी जीवन बिताया है, हे मेरे प्रेतात्मा, तुम उन्हीं के पास पहुंचो और उनसे मिलो। तुम्हारा निवास स्थान तपस्वी पितरों के पास हो। जिन विद्वानों ने सत्कर्मों की अगणित रीति चलाई, जिन विद्वानों ने सत्कर्मों की अगणित रीति चलाई, जो सूर्य शक्ति के संरक्षक तप से पावनता पाई, तपशील संयमित जीवन जिन पितरों ने हैं धारे, उनके ही पास सिधारो। हे प्रेतात्मा मेरे प्यारे। इस प्रकार से यह है भावृत देवत से संबंधित म्रियमाण व्यक्ति को संबोधित करके प्रेरणात्मक जो 5 मंत्र कहे गए हैं, उनसे युक्त यह सूक्त अब समापन को प्राप्त हो चुका है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 155वें सूक्त के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा श्रीम्बिष्ठ भारद्वाज, देवता अलक्ष्मीघ्न, शीर्षक है दारिद्र्य दूर जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। परादिकाणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे शिरिम्बिढस्य सत्त्वभिस्तेभिष्टा जातजामसे। इस प्रथम मंत्र में अलक्ष्मी माने दरिद्रता। जहां लक्ष्मी न हो वो अलक्ष्मी यानी दरिद्रता, दीनहीनता। तो इसका मानवीकरण किया गया है। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, गरीबी सबसे बड़ा दुख है। और वरम वनम सिंह गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। सिंह, व्याघ्र और हिंसक जंतुओं से भरा वन अच्छा है, वहां रहना सुखकर है, लेकिन अपने भाई बिरादरी के बीच में दीनहीन दरिद्र जीवन बिताना कष्टकर है, उत्तम नहीं है। तो अलक्ष्मी से मतलब हुआ कि जहां लक्ष्मी ना हो, यानी दारिद्र्य हो या दरिद्रता हो। और ये सूक्त है अलक्ष्मीघ्न, घृणा माने मारना, तो अलक्ष्मीघ्न सूक्त है। इसका मतलब हुआ कि अगर इस सूक्त का पाठ किया जाए तो उससे दारिद्र्य दोष दूर हो सकता है, अलक्ष्मी जा सकती हैं, क्योंकि अलक्ष्मीघ्न घृणा माने मारने वाला, ये दारिद्र्य को या दरिद्रता को मारने वाला सूक्त है। तो इसमें यह कहा गया है कि दरिद्रता हम लोगों को छोड़कर कहीं दूर चली जाए, वन प्रदेश में अथवा गिर प्रदेश में वो रहें और हम उन्हें नष्ट करेंगे, हमारे पास वे न रहे। तो राय कहते हैं धन ऐश्वर्य को राय, और राय माने जो धन ऐश्वर्य से हीन हो। तो हे दान विरोधिनी, दान देने की स्थिति न पैदा होने देने वाली अलक्ष्मी दरिद्रता, तो
काणे तुम कटुभाषणी हो, यानी तुम्हारे कारण लोग व्यंग वचन बोलते हैं। तो तुम कटुभाषणी हो, यानी तुम्हारे रहने के कारण हमें तरह तरह के कटु वचन सुनने को बाध्य होना पड़ता है। विकटे, हे अलक्ष्मी, हे दरिद्रते, हे दारिद्र, तुम जो हो वो विकृत वदना हो, विकट वदना हो, विकृत अंगों वाली हो और बड़ी विकट हो। सदान्वय, हे सदा आक्रोश करने वाली, सदैव क्रूर दृष्टि रखने वाली। हे दरिद्रते, हे अलक्ष्मी, गिरिम गच्छ, तुम हमारा घर छोड़कर पहाड़ों पर चली जाओ और हम तो माने तुम्हें चातयामस माने नष्ट कर देंगे अपने संकल्प शक्ति से, पुण्य शक्ति से, वृष्टि आदि माध्यम करा के उस माध्यम से हम, हे दारिद्र, हे अलक्ष्मी, तुम्हें भगा देंगे। यानी जब जल वृष्टि होगी तो उत्पत्ति होगी ही अन्न की, तो अन्न उत्पन्न हो गया, दारिद्र भाग गया, अलक्ष्मी चली गई। तो हे अलक्ष्मी, हे दरिद्रते, तुम दान विरोधिनी हो, कटुभाषिणी हो, विकृत वदना हो, सदा आक्रोश करने वाली हो। तुम निर्जन पर्वतीय प्रदेशों पर चली जाओ, हम तुम्हें अंतरिक्ष भेदी मेघों के बल से नष्ट करेंगे। यानी वृष्टि होगी, हम वृष्टि के लिए इंद्र देवता से प्रार्थना करेंगे और तुम नष्ट हो जाओगी। यहाँ रहोगी तो तुम नष्ट हो जाओगी, क्योंकि धन धान्य से संपन्न हम हो जाएंगे वृष्टि के माध्यम से फसलों को उपजा करके। तो अच्छा है तुम हमको छोड़कर पहाड़ों पर भाग जाओ, हमारे सानिध्य में न रहो। हे अलक्ष्मी, तुम दान विरोधिनी, कुत्सित भाषण करती, विकृत अंगधारिणी, सदा आक्रोशित होकर रहती, निर्जन गिरि प्रदेश पर जाओ, कहता हूं सुस्पष्ट, नभ भेदी मेघों के बल से तुम्हें करेंगे नष्ट। ओम 10-155 2 देवता अलक्ष्मीघ्न शीर्षक अलक्ष्मी के उपद्रव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। चत्ता इतश्चत्तामतः सर्वाभ्रवणाञ्जारुषे राज्यम् ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णशृङ्गादृशन्निः। इस दूसरे मंत्र में अलक्ष्मी को यानी दरिद्रता को दूर करने का कथन है और कहा जा रहा है कि अलक्ष्मी वृक्षलता सस्यादि के भ्रूणों को अर्थात अंकुरों को विनष्ट कर देती है और दुर्भिक्ष लाती है। दुर्भिक्ष तो दारिद्र्यता ही है, जब उपज नहीं होगी तो दारिद्र्य होगा ही। यह उस युग के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आज का युग नहीं कि दूसरे देश से मंगा लेंगे अन्न। तो जब दुर्भिक्ष पड़ता था तो अंकुर नहीं होते थे, फसलें पैदा नहीं होती थीं और इस प्रकार से अकाल पड़ जाता था और अलक्ष्मी का घोर प्रकोप होता था। तो वो एक बड़ी ही दयनीय स्थिति होती थी। उस दयनीय स्थिति से कुढ़ करके ऋषि कह रहा है, हे अलक्ष्मी, तुम सूखा बन करके आती हो और क्या करती हो, जो सर्वाभ्रूणानि, भ्रूण कहते हैं गर्भावस्था। तो वृक्षों, लताओं, फसलों का गर्भावस्था क्या है, उनका अंकुरण। तो तुम फसलों के अंकुरण अर्थात
वही उनकी गर्भावस्था है उसको नष्ट कर देती हो। और इस प्रकार से तुम एक कष्टमय वातावरण, दारिद्र्यमय वातावरण पैदा करती हो, इसलिए तुम यहां से विनष्ट हो जाओ। अमुता चना और परलोक से भी कहीं दूर चली जाओ। अब यह एक आवेग है उस अलक्ष्मी या दारिद्र्य के प्रति, एक कहिए कि बड़ा ही रोषपूर्ण अभिव्यंजना है, अभिव्यक्ति है। तो ईतः चत्ता, हे अलक्ष्मी, तुम यहां से, चत्ता माने विनष्ट हो जाओ, हमारे सबके इस निवास स्थान से तो बिल्कुल नष्ट हो जाओ। अमुता चत्ता, और तुम परलोक में भी न रहो, वहां से भी नष्ट हो जाओ, क्योंकि तुम सर्वाभ्रूणानि आरुषि, सभी प्रकार के तृण वृक्ष लतादि के, फसल आदि के भ्रूणों को, यानी उनके अंकुरों को नष्ट कर देती हो। भ्रूण कहते हैं गर्भ वाली स्थिति को। तो तुम उनके गर्भ को नष्ट कर देती हो, तो फसलों का, वृक्षों का, लताओं का गर्भ क्या है? उनका अंकुर। तो तुम सर्वाभ्रूणानि आरुषि, तुम सभी वृक्ष लतादि फसल आदि के अंकुरों को नष्ट कर देने वाली हो। और तुम जो हो वो तेजस्वी बृहस्पति के द्वारा नष्ट कर दी जाओ। और हे बृहस्पति, हे तेजस्वी बृहस्पति देवता, आराध्यम उदऋषण इह, आराध्यम माने ना चाहे जाने वाली, दान विरोधिनी, इस धननाशिनी अलक्ष्मी को, दरिद्रता को यहां से दूर कर दो। तो अलक्ष्मी, हे दरिद्रते, तुम वृक्ष लतादि शस्यादि यानी फसलों के भ्रूणों को अर्थात उनके अंकुरों को विनष्ट करके दुर्भिक्ष लाती हो। उसे इस लोक और परलोक से दूर, यानी हे अलक्ष्मी, तुम्हें हम इस लोक से और परलोक से दूर भगाते हैं, क्योंकि तुम महाकष्टदायिनी हो। हे तीव्र तेजस्वी ब्रह्मणस्पति देव, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि इस दान विरोधिनी, धन विनाशिनी अलक्ष्मी को, दरिद्रता को तुम बहुत दूर भगा दो। शस्य लता वृक्षादि अंकुरों को अलक्ष्मी नष्ट कराती, शस्य लता वृक्षादि अंकुरों को अलक्ष्मी नष्ट कराती, इसे हटाते उभय लोक से यह भीषण दुर्भिक्ष बुलाती। तीव्र तेजधारी ब्रह्मणस्पते, अलक्ष्मी दूर करो, दान विरोधिनी धन विनाशिनी का मद चूर करो। इस दान विरोधिनी धन विनाशिनी का मद चूर करो। ओम 10-155-3 देवता अलक्ष्मीघ्न शीर्षक दरिद्रता दूर भाग जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अतो यत्रारुप्लवते सिन्धोः पारे अपौरुषम् तदारभस्वदुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम्। इस तीसरे मंत्र में जो अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, उसके प्रति बड़ा आक्रोश प्रकट किया गया है और कहा गया है कि वो सागर से उस पार चली जाए और हमारे निकट उसकी छाया न रह जाए। और जाए भी तो कैसे?
कोई बढ़िया जहाज या नाव पर न जाए, बल्कि जो तैरता हुआ काष्ठखंड हो, जिसमें कोई सुख सुविधा न हो, जो हिचकोले खाता हो, उस काष्ठखंड पर बैठ करके वो सागर के पार चली जाए, यहां बिल्कुल न रहे। तो अदह अपुरुषम, यहां से यह अलक्ष्मी दूर हो जाए। अपुरुषम माने उस स्थान पर चली जाए जहां पुरुष न हो, निर्जन हो, जो यथ जो स्थान दारु सिंधो परिप्लवते, दारु कहते हैं लकड़ी को, और सिंधु कहते हैं समुद्र को। पारे प्लवते माने पार हो जाने के लिए तैर रहा हो, तो वो काष्ठखंड जो सागर में तैर रहा हो, उस पर तुम बैठ जाओ। और इस प्रकार से दुह हनो, हे विकृत, हनु माने जबड़े वाली। अब दारिद्र्य को कोई लक्ष्मी की तरह तो चित्र नहीं किया जाएगा, अलक्ष्मी है ना, लक्ष्मी नहीं है, उनके विपरीत है, अलक्ष्मी है। तो अलक्ष्मी का जो बदन है, मुख है, वह दुह हनो, हनु कहते हैं ठुड्डी को, तो उसकी जो ठुड्डी है, जबड़ा है, वो बड़ा विकृत है। हे विकृत जबड़े वाली, विकृत बदना, अलक्ष्मी, दरिद्रता, तुम आरभस्व, यहां से भाग जाओ, दूर कर जाओ, और उस काष्ठखंड को प्राप्त करो जो सागर में तैर रहा है। और परस्तरम गच्छ, तेन, उस काष्ठखंड द्वारा तुम परस्तरम गच्छ, यहां से तो दूर ही, लेकिन सागर के माध्यम से यहां से बहुत दूर चली जाओ। तेन परस्तरम, उस काष्ठखंड पर बैठकर तुम बहुत दूर कहीं चली जाओ। वह जो एक काष्ठखंड समुद्र के तट पर बहता प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, जिसका संरक्षक स्वामी कोई नहीं है, जिस पर कोई खेने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, लेकिन तैर रहा है वो काष्ठखंड समुद्र में, तो उस काष्ठखंड पर तुम बैठ जाओ और समुद्र के किनारे उस तैरते काष्ठखंड पर बैठकर तुम बहुत दूर चली जाओ। हे विकृत आकृति वाली, हे विकृत बदने, अलक्ष्मी, दरिद्रते, तुम उस काष्ठखंड पर बैठकर समुद्र से दूसरी ओर कहीं बहुत दूर चली जाओ। तो हे अलक्ष्मी विकृताकृति वाली, हे अलक्ष्मी विकृताकृति वाली, मैं दे रहा सलाह, स्वामी बिना काश जो सागर तट पर पड़ा प्रवाह, उस तैरते काश पर बैठो, जाओ सागर पार, तुमसे यही बात कहता हूं, सुन लो बारंबार। ओ 10 155 4 देवता अलक्ष्मी, शीर्षक अलक्ष्मी के शत्रु गमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्ध प्राचैरदगन्तारो मण्डोरधाणिकेः हता इन्द्रस्य शत्रवः सर्वे बुद्बुदजाशवः। इस चौथे मंत्र में यह कथित है, यह अलक्ष्मी जो दरिद्रता है, न लक्ष्मी तो लक्ष्मी,
तो लक्ष्मी संपन्नता है और लक्ष्मी दरिद्रता है। तो ये दरिद्रता जब रहती है तो देवता भी घर छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई जब पुण्य कर्म नहीं होगा, यज्ञादि नहीं होगा और भोज भंडारा नहीं होगा, दान नहीं होगा, तो देवता भी कैसे कृपा करेंगे। तो इसलिए हे अलक्ष्मी, हे दरिद्रते, तुम यहां से दूर चली जाओ ताकि देवता और देवराज हमारे घर में आए। तुम्हारे कारण वे भी नहीं आ रहे हैं, तो तुम अब रुको नहीं, यहां से बहुत दूर भाग जाओ। मंडूर कणिका, हे हिंसापूर्ण कुत्सित शब्दोच्चारण करने वाली अलक्ष्मी, तो अब जो अलक्ष्मी है वो कुछ शब्द थोड़े उच्चारण करती है, लेकिन जब लक्ष्मी नहीं रहती तो जो देखो वही चार फटकार लगाता है, दुष्ट, दरिद्र, भिखारी, भिक्षुक। तो ये काव्य भी है, इसलिए काव्य परक अर्थ भी लिया जा सकता है। तो मंडूर क्षणिका यानी तुम हिंसापूर्ण कुत्सित शब्दोच्चारण कराने वाली हो। तुम्हारे कारण दारिद्र्य भरे वातावरण में हमें तरह तरह के कटु शब्द सुनने को बाध्य होना पड़ता है। तो हे लक्ष्मी, तुम हमारे घर से दूर चली जाओ ताकि इंद्र से सर्वे शत्रुवा, इंद्र के जो सारे शत्रु हैं वे भी दूर हो जाएं और उनके जो सहयोगी देव हैं उनका हमारे घर में आगमन हो जाए, और वे देव विरोधी जो दारिद्र्य के कारण घर में छाए हुए थे तो बुद्ध के समान हताह माने नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। तो कहने का मतलब जब दारिद्र्य रहता है तो मनुष्य का घर श्रीहीन हो जाता है। लक्ष्मीहीन घर में चारों ओर सन्नाटा सा रहता है, जो देखो वही बदज़बानी करता है, व्यंग्य वचन बोलता है और इस तरह से दुख दारिद्र्य भरा वातावरण भरा रहता है। यहां तक कि देव भी उस घर को छोड़ देते हैं, क्योंकि देवता वहीं रहेंगे जहां यज्ञ होता हो, जहां शुभकर्म होता हो, जहां आहुति डाली जाती हो, जहां दुखितों के दुख हरण किए जाते हों, भोज भंडारा होते हों, वहीं तो देव रहेंगे। और जो बिल्कुल सूना घर रहेगा वहां कौन रहेगा। तो इसलिए हे हिंसापूर्ण कुत्सित वचनों को सुनाने वाली, शब्दोच्चारण सुनने के लिए विवश करने वाली अलक्ष्मी, तुम यहां से बहुत दूर चले जाओ। अतः दूरम भज, ततः तब फिर इंद्र से सर्वे शत्रुवः, इंद्र को के जो सारे शत्रु हैं, उनके विरोधी हैं, आसुरी शक्तियां हैं, वे सब भी बुध माशना यानी बुद्ध के समान हताह माने नष्ट हो जाएं। तो हिंसक और कुत्सित शब्दोच्चारण करने वाली हे अलक्ष्मी, जब तुम यहां से चली जाती हो तभी इंद्र के सभी सहायक आते हैं, देव आते हैं और इंद्र के सभी शत्रु बुद्ध की भांति नष्ट हो जाते हैं। यानी तुम्हारा निवास दुष्ट शक्तियों का निवास, तुम्हारा जाना देव शक्तियों का आना होता है।
हे अलक्ष्मी हिंसक कुत्सित शब्दोच्चारण करने वाली, हे अलक्ष्मी हिंसक कुत्सित शब्दोच्चारण करने वाली, जब तुम करती गमन यहाँ से विपदा सारी जाति टाली। इंद्र के सभी शत्रु बड़े जो देने वाले कष्ट, वे बुद्बुद वत सब के सब हो जाते तुरंत विनष्ट। ओम 10 155 5 देवता अलक्ष्मीघ्न शीर्षक शुभ कर्मी अलक्ष्मी से मुक्त होते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। परे मे कामने शत परिजक्तिमहर्षत देवेष्वक्रदश्रवः क इमाम् आदधर्षते। इस पांचवें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें यह व्यंजित है कि अलक्ष्मी का दरिद्रता रूपी डायन का प्रवेश कहाँ नहीं हो पाता है, यह कहाँ पर उसकी दाल नहीं गलती, यह बात बताई गई। तो इमें गाम पर अन्वेषत, जो अपहृत गायों को खोज कर लाते हैं वे पुण्य भाजन हैं, उनके पास दारिद्र्य नहीं आ सकता है। अग्निम पर अहिषत, जो अग्नि अर्थात यज्ञ कर्म को करके हृषत माने प्रसन्न होते हैं, उनके पास अलक्ष्मी नहीं आ सकती है। देवेशु श्रवा अकृत, जो देवों को हविष्यान्न प्रदान करते हैं, उनके पास अलक्ष्मी की दाल नहीं गलती है। तो कह ईमान आ दधर सत्य, इन पुण्यशालियों को भला कौन परास कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो अलक्ष्मी भी वहां नहीं कुछ कर सकती हैं, उनकी भी दाल नहीं गल सकती है। तो ये जो उपासक गाय उद्धृत कर यानी गायों का उद्धार करके उन्हें वापस लाने का पुण्य कार्य करते हैं, वे पुण्य के भाजन हैं। यह अलक्ष्मी उनका बाल बांका नहीं कर सकती है। जिन्होंने अग्निदेव की स्थापना की है और विभिन्न स्थानों में की है, यानी यज्ञ का पर्याप्त मात्रा में जो विधान करते हैं, जो देवों को हविष्यान्न प्रदान करते हैं, उन पर दारिद्र या अलक्ष्मी की दाल नहीं कर सकती है। इन पर आक्रमण करने और परास करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। वे अपराजेय हैं, जो पुण्यकर्मा हैं, जो गोउद्धार करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, उनके पास लक्ष्मी नहीं आ सकती है। इसलिए ये जो कहावत है कि दवा करने से अच्छा है कि रोग आने ही न पावे, तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग आने न पावे वह दवा कराने से कहीं अच्छा है। तो ऐसे दारिद्र्य आने न पावे, तो वह दारिद्र्य आ जाए तो उसका सामना करने से कहीं अच्छा। इसलिए दारिद्र्य कहाँ नहीं रहेगा, जहाँ की गायों का उद्धार होता है, जहाँ गौ सेवा होती है, जहाँ यज्ञ कर्म होता है, जहाँ हविष्यान्न प्रदान किया जाता है, और जहाँ शुभ कर्मों से संयुक्त वातावरण रहता है, वहाँ पर दारिद्र्य का या अलक्ष्मी की दाल नहीं गल सकती है। तो इन सब ने पण अपहृत गायों का उद्धार किया। जिन लोगों ने पण अपहृत गायों का उद्धार किया है, किया प्रतिष्ठित अग्निदेव को देवों को हव्यान्न दिया है,
हुए प्रबल ये लोग सबल पौरुष इनमें लहराया, इनको परास्त करने का साहस कहीं न कोई कर पाया। इस प्रकार से हमने इस 155वें सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम दशम मंडल के 156वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा केतु आग्नेय, और जो इसके देवता हैं वे प्रेरक देवता हैं, और शीर्षक है प्रेरक स्तुतियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निम्हिन्वन्तनाधिजः सत्यमाशमिवाजिष तेन जयश्मधनन्धनम्। इस सर्वप्रथम मंत्र में स्तुतियां अग्नि देवता को यज्ञ कृत्य में एवं शुभ कार्यों में प्रेरणा भरती हैं, क्योंकि अग्नि के माध्यम से यज्ञ तो होता ही है, अग्नि का आवाहन किया जाता है, और प्रथम आवाहित देव अग्नि ही हैं। उसके पश्चात फिर अग्नि के माध्यम से अन्य देवों का आवाहन होता है, उनको आहुति दी जाती है। तो इस संदर्भ को लेकर कहा जा रहा है कि अग्नि देवता हमारे यज्ञ में प्रथम आवाहित होते हैं, और यज्ञ अगर हम जीवन यज्ञ माने तो भी अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, अग्नि प्रेरणा का प्रतीक है, अग्नि प्रकाश का प्रतीक है, और अग्नि ही से समस्त शुभ कर्म होते हैं। इसलिए अग्नि देवता देव में प्रथम माने गए। तो आजिषु, आजिष माने युद्धों में, आज युद्ध को कहते हैं, और आजिष युद्धों में अंशुम अशुम, अशुम कहते हैं, अश माने होता है तीव्र गति, अश्व तीव्रता, सप्तिम सप्ति कहते हैं अश्व को, घोड़े को, और अश्व घोड़े को भी इसलिए कहा जाता है कि वो अश्व माने शीघ्र गति करने वाला होता है, बड़ी जल्दी पहुंच जाता है। मशीनी युग के पहले तो घोड़ा ही सबसे तीव्र सवारी मानी जाती थी। तो अश्व अश्व से ही बना है, वह अश्व इसलिए अश्व है कि वह अश्व गति करता है, तीव्र गति करता है। तो अब यहाँ पर अशुम तीव्र गति वाले को ही विशेषण है किसका, सप्तिम का। सप्ति माने भी होता है अश्व। तो जैसे द्रुतगामी अश्व जो है वह युद्ध में जाने के लिए तैयार किया जाता है और उसके माध्यम से युद्ध कर्म संपन्न होता है, उस युग की जो युद्ध प्रणाली थी वो अश्व पर ही विशेष रूप से आधारित थी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आजिषु संग्रामों में अशुम और सप्तिम इव, तीव्रगामी सप्ति को, अश्व को जैसे प्रेरित किया जाता है, न धिया हमारी प्रार्थनाएं, स्तुतियां, धिया माने स्तुतियां, न माने हम सबकी स्तुतियां अग्निदेव को हिन्वंत माने प्रेरित करती हैं। तो जैसे युद्ध में गमन के लिए अश्व को प्रेरित किया जाता है, वैसे यज्ञ कर्म करने में अग्निदेव को प्रथम प्रेरित किया जाता है। उनके ही आगमन से, उनके ही सक्रियता से यज्ञ कर्म प्रारंभ होता है।
तेन धनम जेष्म, उससे हम जीवन में धन आदि पाते हैं। यज्ञ जो है वो समृद्धि का साधन है ही, वह अग्नि देवता के माध्यम से होता है। तो हमारी स्तुतियां अग्निदेव को यज्ञ हेतु वैसे ही प्रेरित करें जैसे युद्ध में शीघ्र चलने के लिए अश्व को प्रेरित किया जाता है। जीवन संग्राम में हम समस्त वैभवों को जीतें और विजय में सक्षम हों। और स्तुतियां यज्ञार्थ अग्नि को प्रेरित कर दें वैसे, स्तुतियां यज्ञार्थ अग्नि को प्रेरित कर दें वैसे, रण के हेतु तुरग को प्रेरित करता योद्धा जैसे, अग्नि कृपा के द्वारा सारे वैभव को हम पाएं, जीवन रण में विजयी बनकर सारे वैभव लाएं। तो इसमें स्तुति द्वारा अग्नि को यज्ञार्थ प्रेरित करने का कथन है। पहले स्तुति की जाती है और फिर स्तुति के माध्यम से अग्निदेव का आवाहन किया जाता है, फिर यज्ञ कर्म प्रारंभ होता है। ओम 10 156 देवता अग्नि शीर्षक वैभव प्राप्त हेतु शक्ति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यजागा आकरा महेशेन जाग्नेत भवत्या तान्नो हिन्दमघत्तजे। इस दूसरे मंत्र में अग्नि देवता की कृपा की महत्ता का कथन है। अग्नि देवता की कृपा से गोधन मिलता है एवं अन्य धन भी मिलते हैं। अग्नि पौरुष जगाते हैं, अग्नि शरीर में उष्णता लाते हैं, शक्तिमत्ता लाते हैं और फिर शक्ति से लगन से ही सारी उपलब्धियां होती हैं। इस परिवेश में हम अर्थ को देखें। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, हम सब तुम्हारी शक्तिमत्ता से तेज से गायों को आकाराम है माने प्राप्त करते हैं। उत्या माने होता है रक्षण शक्ति द्वारा। ऊति माने रक्षा होता है नहीं, तो उत्या तृतीया एक वचन है। तो वयम अग्नि हे अग्नि देवता, वयम हम सब उत्या तुम्हारे रक्षण शक्ति के द्वारा गाह माने गोधन को प्राप्त करते हैं। हम सब जानते हैं कि गोधन वैदिक युग का सबसे बड़ा धन था। आकारामहे, और हम उसकी विधिवत उपलब्धि करते हैं। नह मघवतये, हमें वैभव के हेतु हिन्न माने प्रेरित करो। हम धन वैभव पावे, इसके लिए हमें प्रेरणा भरो ताकि हम श्रमशील बने और तुमसे प्रेरित होकर के धन वैभव पावे। ऐसे हम हाथ बांधे हुए धन वैभव नहीं पाना चाहते हैं, ये भाव इसमें निहित है। हे अग्निदेव, जैसे तुम्हारे रक्षण शक्ति द्वारा हम गायों को प्राप्त करते हैं, वैसे ही सहायक सेना के समान हमें वह बल दो जिससे हम वैभव प्राप्त करें। सेना रहती है तो उससे विजय मिलती है, वैसे कृपा रहती है हे अग्निदेव तुम्हारी, तो हमको वैभव प्राप्त होते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं। रक्षण पाकर तेरा हम गायों को पाते जैसे, सबल सुरक्षा पाकर तेरी वैभव पाए वैसे। ओम 10 156 3 देवता अग्नि शीर्षक वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
अग्ने स्थोरम् रयम्भरभृभङ्गामन्दमश्विनम् अन्धिखम् वर्तयापणिम्। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता हम सब उपासकों को धन वैभव दें और वृष्टि को समयानुसार प्रदान करते रहें, व्यवस्थित करते रहें, ताकि हमारी समृद्धि अक्षुण्ण बनी रहे, किसी प्रकार की इसमें बाधा या व्यवधान न आ सके। अग्नि हे हम सबके हित में अग्रगण्य रहने वाले देवता अग्नि, अस्थूरम, अस्थूरम माने अस्थूलम, तुम अस्थूल रूप से, पृथुम माने व्यापक रूप से, पृथु माने व्यापक, गोमंतम माने गायों वाला, अश्विनम माने अश्वधन वाला हमको करो। रई आभर, रई माने धन समृद्धि, आभर माने भरपूर दो। दवम अंघ्रि, खम, अंघ्रि खम कहते हैं आकाश को, अंघ्रि माने आकाश के तल से वृष्टि हो, ऐसा वातावरण बनाओ। पणिम वर्तय, पणि माने वाणिज्य, पणि व्यवसाय को कहते हैं। पणि वैसे एक असुर जाति भी है जो बहुत व्यापारी थी, उसके नाम से ही व्यापार को ही पणि कह दिया गया। और पण्य शब्द जो है धन के लिए, पैसे के लिए आता है, तो भी इन्हीं से, इसी से जुड़ा जान पड़ता है। पण्य पण्य पैसे रुपए का अर्थ में भी आता है। तो मतलब पणि वैदिक युग के बहुत बड़े व्यापारी थे। इनका व्यापार भारत से लेकर के फिनिशिया तक बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो पणि माने ये पणि वर्ग विशेष नहीं, वरन पणि माने वाणिज्य कर्म। पणिम वर्तय, हमारे वाणिज्य कर्म को प्रशस्त करो, विस्तृत करो। हे अग्निदेव, हमें व्यापक गोधन और बाजधन समेत प्रचुर वैभव प्रदान करो। अंतरिक्ष को वृष्टि जल से सिंचित करो, भूमंडल उससे परिपूर्ण सिक्त हो जाए। और हे देव प्रवर, वाणिज्य कर्म को प्रशस्त करो। व्यापार इस प्रकार से प्रसारित हो कि धन और समृद्धि से देश भर जाए। व्यापक गोधन और वाणिज्य धन, व्यापक गोधन और वाणिज्य धन सहित भरो धन से भंडार। व्यापक गोधन और वाणिज्य धन सहित भरो धन से भंडार। नभ को वर्षा जल से सींचो और करो वाणिज्य प्रसार। ओम 10 156 देवता अग्नि शीर्षक। अग्निदेव ने नक्षत्रों को नभ में प्रतिष्ठित किया। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अग्ने नक्षत्र भजरमा सूर्यं राहयो दिवे दधज्योतिर्जनेभ्यः। इस चौथे मंत्र में यह व्यंजित है कि अग्निदेव के ही कृत्यों से गगन मंडल में सूर्य आदि नक्षत्र प्रकाशित हैं और उन्हीं की कृपा से संसार में प्रकाश रहता है। यह तो स्पष्ट है कि अग्नि चाहे सूर्य हो, चाहे विद्युत हो, चाहे घर में जलने वाली आग हो, सब एक ही रूप है। कहीं पर व्यापक रूप है तो कहीं पर लघु रूप है। यह अग्नि का रूप वैभिन्न
कभी दावानल बन जाता है, कभी सूर्य बन जाता है, कभी सूर्य रूप में चमकता है। यानी यह तो सूर्य तो निरंतर को धारण किए हुए है, नक्षत्र निरंतर चमकते रहते हैं, लेकिन इन सब के पीछे अग्नि देवता का ही हाथ है, यानी सब कुछ अग्निमय है। तो अग्नि की प्रबलता, प्रचंडता और उसकी व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है इस मंत्र में। अग्नि हे हित में अग्रगण रहने वाले प्रकाश के पुंज अग्नि देवता, अजरम, अजरम माने जरा रहित, जरा कहते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा में शक्ति क्षीणता आ जाती है, लेकिन अजर जो हो जाता है उसमें बुढ़ापा में शक्तिमत्ता नहीं आती है, बुढ़ापा में शक्तिमत्ता नहीं जाती है, बल्कि शक्तिमत्ता बनी रहती है। तो अजरम माने जरा रहित। नक्षत्रम, नक्षत्रों को यह जरा रहित नक्षत्रों का और सूर्य का विशेषण है। अजरम नक्षत्रम सूर्यम दिव्य आरोहय, यानी तुमने जरा रहित नक्षत्रों को और सूर्य को दिव्य माने द्विलोक में, आरोहया माने आरोहित किया है, स्थापित किया है। यानी तुम्हारे ही द्वारा या तुम्हारे ही रूप में द्विलोक में, गगन मंडल में नक्षत्र और सूर्यों की सत्ता है। ये जनेभ्य, जो कि जनेभ्य माने लोगों के लिए ज्योति दशत, ज्योति यानी प्रकाश धारण करते हैं। हे अग्निदेव, जो सूर्य और नक्षत्र जरा दोष से रहित हैं और लोगों को प्रकाश वितरित करते हैं, उन्हें आकाश में तुमने ही प्रतिष्ठित किया है। गतिशील अजर देते प्रकाश नक्षत्र सूर्य जो हैं महान, गतिशील अजर देते प्रकाश नक्षत्र सूर्य जो हैं महान, तुमने ही उन्हें टिकाया है नभ मध्य अरे पावक सुजान। ओम 10:156 5 देवता अग्नि शीर्षक धन धान्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने एकेतुर्विशामसि प्रेष्ठ श्रेष्ठ उपस्थ सद बोधा स्तोत्रे वजो दधत। इस पांचवें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें अग्नि देवता यज्ञादि शुभ कर्मों के ज्ञापक हैं। जैसे पताका किसी प्रयोजन विशेष को बताती है, वैसे अग्नि देवता यज्ञादि की सूचना देते हैं। अपने लपटों द्वारा, धूम आदि के द्वारा यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। इसी यज्ञ की पताका है। तो केतु हैं, केतु पताका कहते हैं। तो केतेति ज्ञापयति इत केतु, तो जो किसी चीज का ज्ञापन करे, बतावे, वही केतु है, पताका है। क्योंकि पताका झंडा जहां गड़ा रहता है, वो बता देता है कि झंडा किस प्रयोजन से है, इसलिए उसको केतु कहते हैं। केतु माने केतयति, स्पष्टीकरोति इति केतु। तो केतु है जो यह बतावे कि यहाँ पर प्रयोजन विशेष हो रहा है। झंडे से पता चल जाता है, झंडे के गाड़े जाने का प्रयोजन। तो हे अग्निदेव, विषाम, विषाम माने प्रजाओं के शुभ कर्मों के तुम केतु हो, ज्ञापक हो, पताका हो। प्रेष्ठा माने सर्वप्रिय हो, सर्वश्रेष्ठ हो। तो विश्व माने होता है प्रजा, जैसे हमने पहले भी कहा है कि जब तालवी सा रहता है तो वो विश्व प्रजा कर देता है। अगर मूर्धन सा रहा तो वह विश्व जहर का अर्थ देता है, और अगर छोटा सा रहे तो विश्व कमल दंड का अर्थ देता है, विश्वतंत्र ऐसा आता है। तो हमारे
संस्कृत में वर्ण से अर्थ बदलता रहता है, इसलिए वर्णों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम अगर सा को सा कर दें तो बदल जाएगा। इसलिए किसी विद्वान ने कहा है, यद्यपि ना बहुधी से पठपुत्र तथा व्याकरण, हे पुत्र भले बहुत न जानो लेकिन व्याकरण जरूर पढ़ो, क्योंकि माँ भूत सकला सकला स्वजना स्वजना सकृत सकृत, ऐसा न हो तुम सकल को शकल कह दो। सकल कहोगे तो सबका सब मिल जाएगा, और शकल कहोगे तो थोड़ा सा अंश मिलेगा। सकल माने संपूर्ण, और शकल बड़ा क्या हो जाएगा, तो शकल छोटे टुकड़े कहते, इसीलिए शाकल्य बना है, उसमें छोटा छोटा टुकड़ा रहता है अन्नादि का। तो माँ भूत सकला शकला स्वजना स्वजना, स्वजन कहते हैं अपने आत्मीय जो हों, अपने लोग जो हों, और स्वजन कहते हैं कुत्ते लोग। स्व और स्व, स्व माने कुत्ता, स्वजन माने अपने लोग, और स्वजन माने कुत्ते लोग। तो ऐसा कह देगो किसी को स्वजन कह दो तो बिगड़ जाएगा। तो माँ भूत सकला सकला स्वजना स्वजना, और सकृत सकृत, सकृत माने होता है एक बार, सकृत प्रणाम किया अपनाए, तो एक बार सकृत का अर्थ होता है जब दंती सा से होता है, छोटे सा से होता है। लेकिन अगर बड़े सा से सकृत करते हैं तो सकृत का अर्थ होता है विष्ठा, विष्ठा। तो विष्ठा तो बड़ा घृण होता है, जो है वो त्याज्य होता है। तो इसलिए सकृत एक बार, और सकृत माने बड़ा घृण शब्द है। तो वही कहा गया कि जब बहुनाधीशे पठ पुत्र तथापि व्याकरणम माँ भूत सकला सकला सकृत सकृत स्वजना स्वजना आदि। तो विश्व माने शाह तालवी है, इसलिए विश्राम माने प्रजाओं के शुभ को ध्यान में रखते हुए तुम उसके ज्ञापक केतु हो, पताका हो, यानी तुम्हारे द्वारा यह प्रतीत होता है कि यज्ञ यहाँ पर हो रहा है। हे अग्नि देवता, तुम्हारा धूम उठता है, तुम्हारी लपटें उठती हैं, तो लोग दूर से ही जान लेते हैं कि यज्ञ हो रहा है। इसलिए तुम यज्ञ के पताका स्वरूप हो, केतु स्वरूप हो। और कैसे हो? प्रेष्ठा, सर्वप्रिय हो, तुम्हें सब चाहते हैं। ऐसा कौन है जो अग्नि को न चाहे, यानी उसके उपयोगी रूप को। अब घर भर में तो अग्नि लगाना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन अग्नि को अपने घर में दीपक के लिए, रसोई के लिए, शरीर में जक्षांश बनकर उसको प्रज्वलित रखने के लिए सब चेष्टा करेंगे। तो वही है कि तुम अपने गुणों के कारण प्रेषा हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वप्रिय हो। अस्तोत्रे वह दधत, अस्तोत्र माने स्तुतिकर्ताओं को तुम जो हो, वह कहते हैं अन्न को। दधत माने धारण कराओ, तो तुम स्तुतिकर्ताओं को अन्न प्रदान करो। तो वह माने अवस्था भी होता है, तो चाहे तो अवस्था भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व जब तीव्र रहता है तो अवस्था भी तीव्र रहती है। अग्नि तत्व जब क्षीण होने लगता है तो मुखमंडल का तेज समाप्त होने लगता है, शरीर में तेज समाप्त होने लगता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। जैसे बैगन आज भूजा जाए तो पहले तो बैगन चमकता रहता है, लेकिन जब अग्नि तत्व उससे निकल जाता है तो अग्नि का स्पर्श पा करके फिर वो उससे झुर्रियाँ ऐसी पड़ जाती हैं। तो कहने का मतलब अग्नि जो है वह शोभा का हेतु है। तो इसलिए कहा गया है कि तुम जो हो वो वह दधत, अन्न को धारण कराने वाले हो, अन्न देने वाले हो, अथवा तुम अवस्था को टिकाए रखने वाले हो। और उपस्थात बोध, तुम हम सबको जो है वो पूर्ण मनोरथ करो और हमारे स्तोत्र सुनो। उपस्थित बोध, हमारे स्तोत्रों को, प्रार्थना मंत्रों को सुन करके हमारी आवश्यकताओं को, हमारी कांक्षाओं को, मनोभावों को बोध माने जानो और उन्हें पूर्ण करो। हे अग्निदेव, तुम पताका की भांति प्रजाओं के यज्ञादि के
शुभ कर्मों के ज्ञापक हो। तुम्हारी लपटें उठ करके तुम्हारे चारों ओर जो स्वाहा सधा वखट आज कहा जाता है उसके जरिए पता चल जाता है कि अग्नि का शुभ कर्म यानी जो यज्ञ का शुभ कर्म है वो हो रहा है। इसलिए तुम शुभ कर्मों के यज्ञादि शुभ कर्मों के ज्ञापक हो, बताने वाले हो, परिचायक हो। तुम सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय हो। यज्ञशाला में प्रतिष्ठित तुम हमारे स्तुति ज्ञान को, स्तुति वचनों को स्वीकार करते हुए हमें अन्न धन धान्य आदि प्रदान करो। हमें हमारी अवस्था को टिकाओ, हमारी वय को स्थिर रखो। बने पताका यजमानों के यज्ञ कर्म बतलाते हो। हे अग्निदेव, बने पताका यजमानों के यज्ञ कर्म बतलाते हो। तुम सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि हो, स्तुति को सुनते जाते हो। हे अग्निदेव, स्वीकार करो, सुनते जाओ स्तोत्र भाव। हे अग्निदेव, स्वीकार करो, सुनते जाओ स्तोत्र गान। हम यजमानों को करो देव, तुम प्रचुर अन्न धन को प्रदान, तुम प्रचुर अन्न धन को प्रदान। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 154वें, 155वें और 156वें सूक्तों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। प्रत्येक सूक्त में 5-5 मंत्र थे, इसलिए 15 मंत्र कुल व्याख्यायित हो चुके हैं और संपूर्ण व्याख्यायित मंत्रों की संख्या हो चुकी है 10,408। यह परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की साक्षात अनुकंपा है। हम प्रभु के जो हैं वो कृपा भाजन हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता है। इतने कठिन विषय में हमारा प्रवेश कैसे हो सकता है बिना उनकी कृपा के। तो इस प्रकार से हम इन तीनों सूक्तों में, पहले सूक्त में यह जाने कि जो प्रेतात्मा है, यानी जो प्राण के निकलने के साथ साथ प्रेत बन जाता है, आत्मा का जो स्वरूप, वो जब प्रेत लोक में जाए यानी यमलोक में जाए तो कहा किससे मिले। तो उसमें कहा गया है कि हे प्रेत, यानी हे शरीर छोड़कर जाने वाले जीव, तुम यमलोक में जाओ, वहां पितरों से मिलो, ऐसे पितरों से जो कि पुण्य प्राप्त कर चुके हैं, जो स्वर्ग के प्राप्त के अधिकारी बन चुके हैं, जो भिन्न भिन्न पुण्य कर्मों से जो है वो पूज्य बन चुके हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करो। तो इस प्रकार से संकल्प करने कराने से वो हो एक आत्मबल मिलता है, और हो सकता है कि आत्मा इसके द्वारा जब यमलोक में जाए तो वह जैसा कहा जा रहा है वैसा ही प्राप्त करे। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण जो है सूक्त है 154वां। इसको अच्छा है प्रयोग करके देखा भी जा सकता है कि जब जो मनुष्य है प्राण त्यागने के निकट आ जाए, प्राण शरीर छोड़ने वाले हों, तो इस सूक्त का वैदिक विद्वान द्वारा पाठ करावे तो कुछ न कुछ प्रकाश जरूर मिलेगा, फल उसका मिलेगा, क्योंकि वेद में कोई बात अन्यथा नहीं कही गई। तो यह जो है वो यमी इसके ऋषि हैं, ऋषिका हैं, यम की बहन यमी, और यम और यमी दोनों सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए इनको रविजा भी कहा जाता है, सूर्य से उत्पन्न होने वाले या होने वाली। तो इस प्रकार से 154वें सूक्त में प्रेतात्मा विषय कथन है। 55वें में दारिद्र दुख का कथन है। दारिद्र अलक्ष्मी, ये दारिद्र्य सूत्र है, अलक्ष्मी सूक्त है 155वां। अलक्ष्मी माने लक्ष्मी जहां न हो, अर्थात दारिद्र को घृणा माने नष्ट करने वाला सूक्त है। इससे देखा जा सकता है कि अगर इस सूक्त का पाठ किया जाए तो हो सकता है कि दारिद्र न भग रहा हो, दारिद्र भग जाए, क्योंकि मंत्र निरर्थक नहीं कहे जाते हैं। तो 155वें सूक्त के पाठ से हो सकता है कि
वो दारिद्र्य जो अकारण छा गया हो घर पर और न हट रहा हो, तो इस सूक्त के पाठ से दारिद्र्य दूर भी हो सकता है। इसमें दारिद्र्य के भगने की, दारिद्र्य के हटने की तरह तरह से बातें की गई है। उसका एक राक्षसी रूप चित्रित किया गया है, दरिद्रता का, अलक्ष्मी का, लक्ष्मी के विपरीत अलक्ष्मी है, अलक्ष्मी सूक्त है जिसमें अलक्ष्मी का विनाश हो, जिसके पाठ के द्वारा अलक्ष्मी का विनाश हो, वह अलक्ष्मी सूक्त है। तो इस सूक्त में अलक्ष्मी के कठोर रूप का, निर्दय रूप का चित्रण है और वे हमारे जीवन से दूर रहें, क्योंकि जब दारिद्र्य का दुख रहता है तो व्यक्ति का जीवन अंधकार में रहता है। वो स्वयं अपना उदर नहीं भर सकता तो दूसरे क्या भरेगा, और जो स्वयं नग्न है वो दूसरे का शरीर क्या ढकेगा, जो स्वयं भिक्षुक है वो दूसरे को क्या प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से एक संपन्न जीवन की प्राप्ति की प्रार्थना है और वैदिक संदेश है कि आप दरिद्र होकर न जिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संसार में सबसे बड़ा दुख दारिद्र है। तो जबकि संत विरक्त महात्मा थे, लेकिन ये भी धन की महत्ता को मानते थे। और निर्धन का जीवन बड़ा ही दीनहीन, असहाय जीवन होता है। तो यह सूक्त जो है अलक्ष्मीघ्न है, 155वां सूक्त। 156वें सूक्त में अग्निदेव की प्रार्थना की गई है। अग्निदेव ऊर्जा के, तेज के, ओज के प्रकाशक देव हैं। ये ही चारों ओर कहीं सूर्य बनकर, कहीं नक्षत्र बनकर, कहीं कुछ प्रकाशक रूप बनकर के, कहीं विद्युत बनकर के, कहीं यज्ञ में ज्वाला बनकर के स्थित हैं। शरीर में वही जठाग्नि है, नेत्रों में वही ज्योति हैं। तो जो रौनक है, चमक है चेहरे की, वो भी अग्नि का ही प्रारूप है किसी किसी रूप में। तो अग्निदेव की महत्ता बताया गया है, महत्ता का कथन किया गया है और साथ साथ धन धान्य सुख समृद्धि की कामना की गई है। इस प्रकार से ये सूक्त बड़े महत्वपूर्ण सूक्त हैं। इनका प्रयोग हो तो अच्छा है, इनकी यथार्थता का ज्ञान भी होना चाहिए, प्रयोग भी होना चाहिए और उसको समाज के सामने रखना भी चाहिए, विश्व के सामने रखना चाहिए। हमारा चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वेद हो, ये सब अपने में अनुपम है, अकाट्य हैं ये। अब ये हम किन्हीं कारणों से भूल चुके हैं। धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन प्रयास अत्यल्प है, उससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो हम वेद का प्रचार प्रसार करें और वेद के सूक्तों का प्रयोग करें, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करें, उसका जो है प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करें, प्रैक्टिकल में उतरें और अवश्य ही फलदायक होंगे वेद मंत्र। इसमें दो मत नहीं है। इस वेदों में कुछ हो शक्ति है कि अंधकार युग में जबकि बड़े प्रयत्न हुए, कुप्रयत्न हुए, कुचेष्टाएं हुई कि एक कल्चर को नष्ट कर दिया जाए, वेद को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन नष्ट नहीं हुए, बने रहे और इतने व्यापक रूप में घटापाठ, जटापाठ, तमाम घन पाठ आदि के माध्यम से उद्योग के त्यों अभी तक सुरक्षित हैं अर्थ सहित। तो अर्थ वेदों का टेढ़ा मेढ़ा है, उलझा है। हमने चेष्टा की है कि उसको सुगम और सरल बना करके प्रस्तुत करें। तो हमारा एक लघु प्रयत्न है, आप सब भी इसमें ध्यान दें, हमारे लघु प्रयत्न को बृहद प्रयत्न बनावें, जिससे हमको हार्दिक संतोष होगा। इस अवस्था में हम यदि आप सबके द्वारा शुभ संदेश पावेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होना भी चाहिए। इसलिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। ये सबका काम है, देश का काम है, विश्व का काम है, मानवता का काम है। हम इस अनुनय विनय के साथ, प्रणाम के साथ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।